हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। माय नेम इज़ शानू अलावत। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो हमने कंप्यूटर की डाली थी जिसमें कि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करने की बात कही थी। तो उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमारे होंगे वो हम कंप्यूटर हार्डवेयर के करने हैं। तो आई थिंक इसमें 40+ ही क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मतलब स्किप करके ना देखें, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो बीच में रह जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, आपने कितना स्कोर किया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश की भी PYQ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनका लिंक जाकर और उनको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि PYQ से हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो वहाँ पे जो भी हमारे वीडियोस हैं आप जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं आज की वीडियो का। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, ऑप्शंस हमारे क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर बोथ 1 और 2। तो देखो क्या पूछा है आपसे कि जो आउटपुट उत्पन्न करने वाला उच्च यानी कि हाई क्वालिटी का जो इसमें प्रिंटर है वो कौन सा है यहाँ से। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये हमारा क्या है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, अ बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बारकोड रीडर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। बारकोड रीडर क्या होता है, देखो जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या आप शॉपिंग पे जाते हो तो वहाँ पर ना आपको एक ऐसे एक बारकोड होता है, मतलब लाइंस होती हैं उसमें। ठीक है, मतलब आप जब आप पहचान करते हो उसकी। ठीक है, शुरुआत में अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी प्रोडक्ट को जब आप खरीद रहे हैं तो उस पर ऐसे ऐसे आपको लाइंस देखने की मिलेंगी, उस पर नीचे एक नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, ये होता है आपका बार कोड। अब देखो बार कोड रीडर का जो एग्जाम्पल है यहाँ से कौन सा है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट या फिर आउटपुट। कौन सा होता है, इनपुट वाला। ठीक है, इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर किसका एग्जाम्पल होगा, इनपुट डिवाइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, यानी कि एक डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस होता है। मैं हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने में। वैसे इसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या फिर स्टोरेज। यानी कि डिजिटल कैमरा का जो डिवाइस है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है आपका इनपुट। फर्स्ट यानी कि ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है। यहाँ से अब हम ऑप्शन देखेंगे, टेप, प्रिंटर, डिस्क या फिर बस। तो देखो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है सीधा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपके आएंगे 10 नंबर में जितने भी आएंगे कंप्यूटर के, और उसके अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डॉट मैट्रिक्स का इज अ टाइप ऑफ विच, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का टाइप है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़ के, माउस, पेन इनपुट, ट्रैक बॉल या फिर कीबोर्ड। अब यहाँ से जो आपका आंसर है, पूछा क्या है मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वो निम्नलिखित में से इनके अलावा उसमें शामिल है। तो कौन सा इसके अलावा कौन सा शामिल है, यानी कि कौन सा नहीं है, आपसे बेसिकली ये पूछ रहे हैं। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो है हमारा कीबोर्ड, यानी कि फोर्थ जो है हमारा, ये क्या नहीं है, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड नहीं करता। क्योंकि क्या है, माउस में क्या होता है आपका, जो हम अभी मूव कर रहे हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या माउस की हेल्प से होता है। पेन इनपुट और ट्रैक बॉल, तो इनमें भी क्या होता है, आपको पॉइंटिंग डिवाइस मिलता है, लेकिन कीबोर्ड में आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या पूछा गया है हमसे। यहाँ की गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि आउटपुट डिवाइस यहाँ से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं, स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन या फिर LCD। यहाँ से कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, स्कैनर ऑब्वियसली, क्योंकि प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन और LCD क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं तीनों के तीनों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। यहाँ पूछा है आपसे ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यहाँ पूछा है कि जो ड्रम प्रिंटर है किसका एक इनमें से एक उदाहरण है, या इनपुट है, आउटपुट है, या फिर प्रोसेसिंग है, या फिर फोर्थ ऑप्शन में आ जाता है आपका स्टोरेज। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है आपका आउटपुट। किसका एग्जाम्पल है, आउटपुट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, इंकजेट या फिर 1 और 2 दोनों, यानी कि डॉट मैट्रिक्स और ड्रम। देखो यहाँ से जो आपका उत्तर निकलेगा वो ऑब्वियसली फोर्थ है, क्योंकि जो ड्रम और डॉट मैट्रिक्स है ये दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि आपसे पूछा है कि जो लेजर प्रिंटर है उसके रिजोल्यूशन को कौन सा यहाँ से निर्दिष्ट करता है, यानी कि डीपीआई, एलपीएम, सीपीएम या फिर पीपीएम। डीपीआई यहाँ से आपका सही आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन में पूछा है अ डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस। टेक्स्ट एंड इमेजेस किसमें रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा डिवाइस है, सीपीयू है, मेमोरी है, प्रिंटर है या फिर स्कैनर है। तो यहाँ से जो आंसर होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, स्कैनर, क्योंकि उसमें क्या आप टेक्स्ट को और कॉपीज दोनों को क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपीज बना सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जो हमारा ऑप्शन होगा वो एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, यानी कि इनपुट डिवाइस के कौन से सारे एग्जाम्पल है किसी एक को छोड़ के, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। देखो स्कैनर, माउस और जो कीबोर्ड है वो आपका इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। किस में आ जाता है, आपका इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। और जो प्रिंटर है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, किसमें, इनपुट डिवाइसेस में। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, द की will launch the start button, the key will launch the start button, यानी कि यहाँ हमारा fill in the blanks है, इसमें क्या आने वाला है, escape, shift, window या फिर shortcut। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल। जो विंडो है हमारा इसमें ये पूछा है आपसे कि जो हमारी ये डैश की है ये स्टार्ट बटन के लिए है, कौन सी की है जो स्टार्ट बटन के लिए है हमारी, तो विंडो हमारी जो की है वो स्टार्ट बटन के लिए यूज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, स्पेस बार इज यूज्ड फॉर व्हिच, गिविंग स्पेस। सीधी सी बात है, आगे के ऑप्शंस हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिलीटिंग, मूविंग नेक्स्ट टाइम और ऑल ऑफ दी अबव नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पेस देने का काम करती है। जब आप उससे स्पेस देते तो उससे डिलीट कैसे करेंगे, है ना, उसके लिए हमारी डिलीट की है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाता है, डिलीटिंग स्पेस। डिलीटिंग स्पेस हम किससे करते हैं, तो बैक स्पेस से कर रहे होते हैं, है ना, बैक स्पेस से हम जो बाहर है स्पेस है उसको हम वापस जा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है यहाँ पे, अ हार्डवेयर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये कह रहे हैं कि जो हार्डवेयर डिवाइस का डेटा होता है उसको किसी भी सार्थक जानकारी में परिवर्तित करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, या फिर इनपुट डिवाइस कहते हैं, या फिर प्रोसेसर कहते हैं। सीधी सी बात है, जब इतना सारा प्रोसेस वो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसर। ये सारा क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट करता है डेटा को किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा एकदम सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो पूछा है 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। क्या पूछा है, 4 फंक्शनल, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर है उसके 4 जो भी कार्यात्मक घटक हैं, यानी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कौन से हैं यहाँ से। तो हमें आंसर क्या होना चाहिए, सीपीयू, सीयू, एएलयू या मेमोरी, सीपीयू या फिर मेमोरी या फिर एएलयू, सीयू। देखो सीपीयू और मेमोरी, यहाँ से एकदम सही आंसर निकल के आ रहा है कि जो 4 फंक्शनल कंपोनेंट है किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में क्या आ जा रहा है हमारा थर्ड आंसर, यानी कि सीपीयू और मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड, सबसे ज्यादा जो यूज कह सकते हो आप वो कौन से डिवाइसेस होते हैं इनपुट में, इनपुट डिवाइसेस के में मॉनिटर, कीबोर्ड। देखो अब मॉनिटर तो आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, मॉनिटर ये भी कैंसिल हो गया देखते ही। माउस एंड कीबोर्ड, हाँ ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि प्रिंटर एंड माउस भी हमारा सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है अ डैश कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स,
यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा है, माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है या फिर पेन है। जॉयस्टिक, देखो जब भी गेम की बात आ रही है और आपसे पूछा है कि ईजियर, उसको ईजियर बनाने के लिए, गेम्स को खेलने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ से आपको पिक द ऑड वन, यानी कि माउस, स्कैनर, प्रिंटर और कीबोर्ड, इन चारों में जो भी अलग है आपको उसको निकालना है। जैसे कि माउस हो गया, स्कैनर हो गया और कीबोर्ड हो गया, ये क्या होगा, आपके इनपुट डिवाइस हो गए। प्रिंटर को आप क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस रखेंगे। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, किसके द्वारा, OCR, OMR, MICR या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, MICR। ठीक है, क्या होगा, MICR, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, एक सेकेंड, कैरेक्टर। ठीक है, इसके साथ ही आप यूज करेंगे क्या, रिकॉग्निशन। तो देखो क्या है इसकी फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, और लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स को प्रोसेस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि डैशबोर्ड्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए, सीरियल आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए, फायर वायर आना चाहिए या फिर USB आना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो सीरियल्स है वो क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि जो धीमी गति का डेटा होता है उसका संचरण प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, जो पैटर्न हमारा होता है प्रिंटेड लाइन का। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक आपको इस तरह से एक जो बार कोडर होता है वो होता है, उसमें यहाँ पे नंबर्स आपको दिए होते हैं, लाइनिंग्स बोली हैं। तो यहाँ पे भी आपको पूछा पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स। ठीक है, प्रिंटेड लाइन्स जो मैंने आपको बताया भी था, तो ये सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा आपका बार कोड। सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें, तो बहुत आसान था इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इन MICR C स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था, मैग्नेटिक इंक क्या, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, इसका C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, तो आंसर देखते हैं इसका, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इनमें से क्या आंसर होगा इसका, बताएंगे आप कमेंट करके। फर्स्ट प्रिंटर। ठीक है, पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय, ठीक है, क्या होगा, प्रिंटर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपसे पूछा है कि द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर एंड द हायर व्हाट। अब आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने हमें। ये कह रहे हैं कि अगर एक मॉनिटर का ऊंचा यानी कि हाई रेजोल्यूशन होगा तो फिर उसके आगे का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना है। लार्जर द पिक्सल, लेस क्लियर द स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल या फिर क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। ऑब्वियसली क्लोजर टुगेदर द पिक्सल, अगर उसकी जो रेजोल्यूशन है वो हायर है मॉनिटर की तो वहां पे क्या होगा, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हार्डवेयर, अरे रे रे बहुत सिंपल है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, और ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस क्या होता है, हार्डवेयर में काउंट होता है, और जावा क्या है, हार्डवेयर में काउंट नहीं होता। ठीक है, ये किसका आ जाएगा आपका। चलो एक चीज़ और जो यहाँ से आपको हार्डवेयर के बारे में पता होगी, डेफिनेटली आपको पता ही है ये कि दैट थिंग्स वी कैन टच और सी इन कंप्यूटर, जैसे आपका इनपुट हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, इनको देख भी सकते हैं। बट इसके इंटरनल जो अंदर वाली साइड पे जैसे आपके जो सॉफ्टवेयर हो गए है ना, सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, देख थोड़ी ना सकते हैं, वो हमारे इंटरनली वर्क करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर पता होगा कि दैट व्हाट इज हार्डवेयर, और इसके एग्जाम्पल्स भी पता होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, यानी कि कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइस हैं उनमें करने के लिए हम CPU से डेटा को ट्रांसफ़र किस माध्यम से करते हैं, यानी कि उसका मीडियम क्या है। इंटरफेसेस है, बफर मेमोरी है, मॉडेम्स है या फिर आईओ पोर्ट्स है। यहाँ से उनसे आंसर हमारा निकलेगा, सीधी सी बात है, जो फोर्थ है आईओ पोर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है। इट इज़ अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। इनमें से जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कौन सा है। वेब कैम है, सीधी सी बात है वेब कैम ही है, बाकी के ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो वेब कैम क्या है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, क्योंकि माइक्रोफोन, मॉनिटर और स्कैनर ये नहीं होंगे इसके आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, USB रेफर्स टू व्हाट, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसर, पोर्ट टाइप या फिर सीरियल बस स्टैंडर्ड। यहाँ से जो आंसर आ रहा है हमारा क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, अ पोर्ट टाइप। USB इज अ पोर्ट टाइप, यानी कि थर्ड जो आंसर होता है वो एकदम सही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि इसकी जो गति है उसके संदर्भ में स्पेसिफिक टर्म इसका क्या हो जाएगा, या LPM यानी कि लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, DPM या फिर एनी ऑफ द अबव। यहाँ से जो आंसर होगा वो हमारा कैरेक्टर पर मिनट, यानी कि CPM। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ CPM। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल यहाँ से कौन सा है। ठीक है, लेजर डॉट है, इंकजेट है, इंकजेट डॉट मैट्रिक्स है या फिर डॉट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से एक जो है इसका एग्जाम्पल है किसका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, यानी कि बाकी के जो 3 है वो इसके एग्जाम्पल नहीं है और वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंकजेट लेजर ये क्या है, हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है, उसका एग्जाम्पल है। और बाकी के जो तीनों हैं ये डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट डॉट मैट्रिक्स और लेजर डॉट मैट्रिक्स, ये क्या है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आते। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यानी कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से फिर आपका आंसर लग सकता है, जैसे लेजर डॉट मैट्रिक्स नहीं है नॉन प्रिंटर है ना, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है नेक्स्ट में। 31 में पूछा है विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। लो जी, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल ही गया हमें। तो अभी देखा था हमने कि लेजर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील या फिर ईदर 1 and 3। अब देखो नॉट एन, यानी कि कौन सा नहीं है, इम्पैक्ट प्रिंटर का ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो लेजर प्रिंटर है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं आता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है CRT इज अ हॉलो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब या फिर राउंड ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहे हैं हमसे कि जो CRT होता है वो इनमें से कौन सा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, CRT इज अ वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, द डैश फॉर्मेट रिड्यूसेस एन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज व्हाइल प्रिजर्विंग मच ऑफ द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द साउंड। इसका मतलब आपको हिंदी में ये समझने को मिलेगा कि जो भी आपका फॉर्मेट है उसको आप मूल आकार के लगभग 1 से 10 तक, मतलब 10 तक ऑडियो फाइल में कम करते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसकी साउंड की यानी कि उसकी ओरिजिनल साउंड की बात आ रही है तो उसमें जो उसकी मूल गुणवत्ता है उससे में से अधिकांश को सुरक्षित करता है कौन। यहाँ से ऑप्शन दिया है डॉक, PNG, GIF या फिर MP3। आंसर क्या हो जाएगा MP3, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि फॉर्मेट रिड्यूस एन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। उसके ओरिजिनल साइज का 1/10 उसको रिड्यूस कर देता है और जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है साउंड की उसको भी प्रिजर्व कर देता है। तो वो हमारा ऑप्शन में क्या आएगा MP3, यानी कि
फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा है, यूएसबी इन डेटा केबल्स स्टैंड फॉर। बहुत आसान क्वेश्चन है और आ भी सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा देख लेते हैं, यूनिकोड स्मार्ट बस, यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, यूनिकोड सीरियल या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस, फोर्थ वाला, ठीक है। हाँ ये वाला एकदम सही है। कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। 35 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इनमें से कौन सा है, लो भाई, असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, सर्वर इज दी हार्डवेयर, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, पूछा क्या है। लो ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम की MICR स्टैंड फॉर विच, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और रीडर यू कैन से, ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो एकदम सही है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो स्कैनर स्कैन्स, यानी कि स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, या फिर बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट को, या फिर नीदर पिक्चर्स और नॉट टेक्स्ट, या ना ही पिक्चर को और ना ही टेक्स्ट को, नहीं हो सकता। पिक्चर को भी करता है टेक्स्ट को भी करता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जा रहा है कि पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है। तो 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड। चलो भाई नेक्स्ट चलता है। Question number 38. Any component of the computer you can see and touch is सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, स्टोरेज और हार्डवेयर, ठीक है। ऑप्शन में से हमारा क्या सही आंसर होने वाला है, हार्डवेयर, ठीक है। एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो भी हमारा कंप्यूटर का पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर में काउंट होता है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है इसमें। एक्सटर्नल डिवाइसेज सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड्स, ठीक है, एंड मॉडेम्स आर नोन एज एड ऑन डिवाइसेज, पेरिफेरल्स या फिर एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेज या फिर पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन्स। ऑप्शन दिए गए हैं हमें 4। यहाँ से सही आंसर हमें निकालना है कि पूछ रहे हैं कि एक्सटर्नल डिवाइसेज यानी कि जो हमारे बाहरी उपकरण होते हैं कंप्यूटर के, जो प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉडेम हो गए, उनको किस रूप में हम जानते हैं, किस रूप में जानेंगे, पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल्स में के रूप में हम उनको जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, यहाँ बात कर रहे हैं कि दैट इनपुट डिवाइसेज आर यूज टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस डेटा, दीज स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे टास्क स्टेप्स हो रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम, डिजाइन, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस। तो देखो यहाँ से सीधा बात बोल रहा है हमें कि ये स्टेप्स और टास्क में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलता है। विच क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्या हो जाएगा, यूनिट, पिक्सल, एरे या फिर रेजोल्यूशन। अब देखो यहाँ से आंसर है हमारा पिक्सल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन विच, GPPS, DPI, GS या फिर PPMC। अरे ये तो आपको भी पता, आपके घर में क्या है, वाईफाई वगैरह होता है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि GPBS क्या होगा, इसका इंटरनेट की स्पीड को मेजर करने का वो होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 40+ क्वेश्चन जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी लास्ट जो वीडियो है कंप्यूटर की या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश की PYQs की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा कि जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो आप तक इजीली पहुंचेंगी, ठीक है। यानी कि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपको क्या करनी है, अपना स्कोर बताना है, ठीक है। अपना स्कोर बताना है कि आपने 42 में से आपने कितना स्कोर किया है, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और इसमें कंप्यूटर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ साथ
वीडियो में कमेंट करके मुझे ये भी बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है, सो दैट मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है जो आप लोगों को सही नहीं लग रहा है, तो वो भी मैं आपके अकॉर्डिंगली उसको पूरी करने की कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस यही था। थैंक यू, बाय बाय।